हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी पॉजिटिव के साथ बढ़ रहे हैं, परमात्मा के साथ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी फ्री टैरो प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी मेजर कानास कार्ड कर चुके हैं एंड माइनर कानास हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो इससे पिछली वीडियोस में मैंने वॉन्ड स्टार्ट किया था, तो एस ऑफ वॉन्ड से 5 वॉन्ड्स तक हमारा हो चुका है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें लिंक मिलेगा आपको एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, और आज हम करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स तक ही करा है, तो अभी हम 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आज हम इस वीडियो में बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मिस ना कर पाओ। अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देखें, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगी जो आपको नहीं सीखने को मिलेगी। आई कैन बेट दैट। ओके, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें। एंड एज एन एनर्जिस्टियन, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स हैं, जैसे मुझे भी 6 ईयर्स हो गए हैं टैरो रीडिंग करते करते, एंड आई हैव 1000+ टेस्टिमनीज ऑफ माई क्लाइंट। बहुत सारे फीडबैक रिव्यूज़ हैं मेरे ओकल्ट विच पेज पे, इंस्टाग्राम पे पेज पे, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो एज एनर्जी चेंज, क्योंकि मैं कोई भी फ़ीस नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एक्सपीरियंस जो टैरो रीडर्स है वो 10,000 20,000 फीस लेते हैं, बिल्कुल मैं फ्री में टीच कर रही हूँ। तो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। प्लस मैं वंस इन अ वीक मैं लाइव भी आती हूँ, तो फ्री रीडिंग्स देती हूँ, तो आप लाइव के लिए भी बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर सकते हैं। चलिए जी, और टाइम वेस्ट ना करते हो, हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखिए कि एक राजा की तरह एक आदमी है, ठीक है, एक राजा की तरह है क्योंकि उसने क्राउन पहना हुआ है, ठीक है। ये जो उसने सर पे सबसे पहले पहना हुआ है, इसको लॉरल व्रेथ बोलते हैं। ओके, लॉरल व्रेथ। तो जो लॉरल व्रेथ है ये सक्सेस का प्रतीक मानी जाती है, खुशियों का प्रतीक जो है माना जाता है। बहुत सारे कल्चर्स में आपको मैं बताऊं तो बहुत सारे कल्चर्स में जो एक एक लाइक जो क्वीन होती थी, क्वीन की बेटियां होती थी या बड़े घरानों की लड़कियां होती थी, उनको अपना वर चुनने का मौका दिया जाता था। तो कुछ वेस्टर्न ट्रेडिशंस में, ये काफ़ी बुक्स में मैंने पढ़ा है कि उनको लॉरल ब्रेथ जो है उसका क्राउन बना के दे देते थे, सो दैट वो वही जो है वो फेंकते थे। ओके, और जिसके भी वो सर के ऊपर जाता था या जो भी उसको कैच करता था, जिसके पास वो जाता था, वही उसको पति बनाते थे। ओके, एंड वो ऑफ कोर्स इसके लिए जो ऑब्वियसली जो प्रिंस चुने जाते थे वो उन्हीं के लेवल के, उन्हीं के फैमिली के लेवल के चुने जाते थे। तो लॉरल ब्रेथ वो फेंकते थे एंड जो भी चुनना होता था प्रिंसेस ने, उसके पास वो लॉरल व्रेथ पहुंच जाती थी। ओके, तो जो लॉरल व्रेथ है ये हमेशा ही खुशियों का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पे खुशी है, विक्ट्री है, वहीं आप लॉरल व्रेथ देखेंगे, ठीक है। ये जो लॉरल व्रेथ है ये सेम हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के ऊपर भी आएगी। ओके, तो अभी हम 6 ऑफ वॉन्ड्स पढ़ रहे हैं। तो एक राजा की तरह आदमी है जिसने लॉरल व्रेथ जो है क्राउन लाइक पहना है एंड इसके हाथ में एक बहुत बड़ी वॉन्ड है, ठीक है। वॉन्ड पे भी वही लॉरल व्रेथ है, मतलब ग्रोथ है, ठीक है। और बाकी जो आप देख रहे हैं, बाकी आसपास काफ़ी लोग हैं, उन्होंने भी वॉन्ड्स उठा रखी हैं एंड उनके ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो लीव्स माने ग्रोथ, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें ग्रोथ दिख रही है। और इतना बड़ा सिंबल यहाँ पे जो और है दैट इज़ हॉर्स, ठीक है। तो घोड़ा है यहाँ पे, तो घोड़ा मतलब है स्ट्रेंथ है, एक्शन है, ठीक है। तो वो इंसान देखिए एक्शन ले रहा है, वो पूरी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहा है। ये जब भी कार्ड आता है ये विक्ट्री का कार्ड है। ओके, बिकॉज एक तो वो राजा की तरह बैठा है, क्राउन उसने पहना है, जो लॉरल व्रेथ है वो भी उसके हाथ में जो वॉन्ड है उसके ऊपर है ना। तो और आसपास देखिए पूरे जो लोग हैं बहुत खुश हैं, वो सैड फेस नहीं है उनके, ध्यान से आप देखेंगे दे ऑल आर हैप्पी। ओके, दैट मीन्स ये जो पर्सन है इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस के बारे में पूछेगा तो ये मतलब ये बिग सक्सेसफुली एंड विक्ट्री कार्ड है, ठीक है। बिना सोचे समझे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आसान ये कार्ड है। तो सबसे पहली इसमें चीज़ आती है बिग सक्सेस एंड विक्ट्री कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रमोशन का मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि यस, तो क्योंकि वो ट्रैवल भी करेगा, है ना, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स तो वॉन्ड्स तो ट्रैवल पैशन से भी एसोसिएट करती है, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो प्रमोशन, गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, प्रमोशन मिलने जा रही है, मैरिज हो रही है आपकी, ठीक है। एंड मैरिज जो है देखिए, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे लोग हैं
तो ये हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से एग्रीज से जो है एग्रीमेंट से मैरिज हो रही है, ठीक है। तो मतलब मैरिज जो है वो बहुत खुशी खुशी हो रही है, इधर इट्स अ लव मैरिज और इधर इट्स अ अरेंज मैरिज, ठीक है, बट बहुत खुशी खुशी जो है वो मैरिज हो रही है। इस पर्सन को नए फेम मिलने जा रहा है बिजनेस में, या नए फेम मिलेगा, रिकग्नाइजेशन मिली, एक हाईएस्ट पोस्ट पे ये जो बंदा है वो जाएगा, ओके। एंड बहुत ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एथिकल पर्सन है, ये पर्सन कभी भी मैरिज से भागना नहीं चाहेगा, ठीक है। एंड ये ऐसा इंसान है जिसकी हर कोई प्रेज़ करता है क्योंकि इसने अपनी मेहनत से अर्जित किया है जो भी किया है। सो ये विनर बन रहा है इंसान, एंड अटेंशन सीकर है, आई कैची भी है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है, हर लोग इसको बहुत ही जो है अट्रैक्टिव से देखते हैं, ठीक है। एक हीरो तरह की ये जो पर्सन है, ठीक है, एक हीरो की तरह जो है इसकी हम बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी आपको बिजनेस में, बट बिजनेस में आप अपने पूरे स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते रहें, पूरे सक्सेस से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। फाइनली आपको हार्डवर्क का फल मिलने जा रहा है, तो सक्सेस विल बी एवरी डे। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट आप पूछ रहे हैं, चाहे आप टीम वर्क पूछ रहे हैं, चाहे आप न्यू जॉब पूछ रहे हैं, बिग येस है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपका जॉब। रिलेशनशिप में भी ये इंसान बहुत आगे ईजिली आगे बढ़ रहा है, मैरिज हो रही है, कमिटमेंट वाला देने वाला इंसान है, ठीक है। एंड आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करने वाला है, ठीक है। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप है ये, आप दोनों के कॉमन गोल्स रहेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा ओवरऑल, ठीक है, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कार्ड। सो हियर यू कैन सी 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ओके। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग आपको दिख रहा है, वो फेस ही दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके आसपास जो है, उसके आसपास नहीं, उसके सिर्फ आगे वाली साइड जो है वो वॉन्ड्स है इतनी सारी, ओके। एंड उसका एक पैर आगे है, एक पीछे है, मतलब ऐसे है उसका पेज जैसे वो फोर्स लगा रहा है पूरा, ठीक है। एंड उसके हाथ में वॉन्ड है, क्योंकि सामने जो वॉन्ड्स आ रही है ना, वो उसका है कंपटीशन, वो उसका है डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन। वो लोग या आसपास इतना कंपटीशन, इतना डिस्ट्रैक्शन कि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस इसके सामने हैं, तो सब इन चैलेंजेस से वो लड़ना चाहता है, वो जीतना चाहता है, ठीक है। तो स्ट्रगल कर रहा है सो दैट वो फिट इन हो जाए, सो दैट जो वो चाहता है वो उसको मिल जाए, ठीक है। बट इस वक्त जो इसकी एनर्जी है वो पूरा एंग्री है, इरिटेटेड है, ठीक है। तो ये जब भी कार्ड आता है, ये कंपटीशन का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है, बिलीव इन योर सेल्फ का कार्ड है, कार्ड ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको ऐसे किसी के लिए आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहोगे बैठे बैठे, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। खुद में बिलीव करो, येस यू कैन फाइट इट, वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है। येस आई कैन फाइट इट, ठीक है। आप लड़ सकते हो, मैं लड़ सकता हूँ, ठीक है। आपको खुद में बिलीव रखना है एंड एक्शन लेते जाना है। एक्शन नहीं लोगे तो ये कार्ड आपको कुछ भी नहीं बता सकता है, ठीक है। ये गाइडेंस देता है आपको कार्ड की, कार्ड ऑफ एक्शन है ये, हार्डवर्क विद एफर्ट्स कार्ड है। पुश नहीं करो, ओके, खुद को पुश नहीं करो कि हाँ भागते भागते जल्दी जल्दी आपको ये करना है, ठीक है। पुश नहीं करना है, बस हार्डवर्क करते जाना है, ठीक है, ओके। एंड सुरेंडर रिक्वायर्ड है, ओके। सुरेंडर का मतलब जितनी आप एफर्ट्स कर सकते हैं आप करो, और फल की चिंता मत करो कि हाँ मुझे ऐसे फल मिलेगा, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एंगर में है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। तो इसको यही लग रहा है कि हाँ भाई मैं कितनी हार्डवर्क करूँगा, मैं कितनी हार्डवर्क करूँ, है ना कहीं थक चुका है। बट ये अगर हार्डवर्क करेगा, एफर्ट्स करता जाएगा, ठीक है, एक्शन लेता जाएगा, तो टाइम ज़रूर आएगा जब वर्कआउट करेगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस इंसान को कॉन्शियस होकर जो है एक्शन लेना ज़रूरी है, और हार्डवर्क ये करता रहे, ठीक है। ये जब भी कार्ड आते हैं आपको कार्ड ऑफ करेज एंड कार्ड ऑफ कन्विक्शन है, ठीक है। उसको करेजसली डिसीजन लेने हैं, ओके। एंड छूटा नहीं बनना है, ऐसा नहीं कि कोई इंसान इसको डीमोटिवेट कर रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है। कोई इसे कुछ भी बोल रहा है तो इस पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इंसान इस सिचुएशन में जनरली तो आपको बोलूँगी कि आप अपने क्लाइंट्स को क्लियर क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है, ठीक है, ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं इनको आप बताएं, क्योंकि इनको रेमेडी या हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंसान को, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोल देंगे तो बोल देने से कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई आप स्ट्रगल करो, आप एक्शन लो, आप कार्ड ऑफ एक्शन है, ठीक है, नहीं। क्योंकि थोड़ा सा उस इंसान की जो एनर्जीज है वो काम डाउन होंगी, वो शांत होंगी, तो वो इंसान एक्शन ले पाएगा, और वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि मुझे सिर्फ मेहनत ही करनी है, और कोई बड़ा काम नहीं, मुझे मेहनत ही करनी है, मुझे डीमोटिवेशन जो करते हैं लोग उनसे दूर रहना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बट आपके बोलने से इंसान नहीं समझेगा। तो इसको आप अगर कोई स्पेल हीलिंग करते हैं तो ज़रूर करें, कोई रेमेडी दे सकते हैं तो ज़रूर दें रेमेडी, ठीक है।
सो इंसान को हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई ये कार्ड ऑफ एक्शन है, आप एक्शन लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टैंड योर ग्राउंड एंड डोंट गिव अप, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज दोनों के ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंस और तू मैं होती रहती है, टेंशन्स होती रहती हैं। तो इस रिलेशनशिप में आप अपना स्टैंड ना छोड़ें, ठीक है। मीन्स ऐसे नहीं कि हर बार खुद ही आप ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखे उसको इंसान को मना रहे हो, है ना। तो मीन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड एंड डोंट गिव अप। ट्राई करें इस रिलेशनशिप को अगर आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ओपिनियन इतने डिफरेंट हैं कि आप चाहकर भी शायद साथ ना रह पाए, है ना। तो लॉजिकली सोचें कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना है कि नहीं रहना है। इट विल बी टोटली योर डिसीजन, ओके। सो नाउ लेट्स टू मूव ऑन 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं कि पीछे आसमान बिल्कुल साफ़ है और पूरी जो 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं आगे पीछे एक दूसरे से मतलब पूरा तेज़ी के साथ जो है हमारी तरफ बढ़ रही हैं। जो ग्राउंड है वो भी क्लीन है, क्लियर है, ठीक है। सो देखिए जब भी कार्ड आ रहा है दैट मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, ओके। एंड वॉन्ट्स भी हैं तो दैट्स वाई ये कार्ड ऑफ ट्रेवल तो है ही है। ये ओवरसीज़ प्रोजेक्ट भी है। ऐसा हो सकता है आपको कोई घर से बहुत दूर जॉब मिले जहाँ पे आपको बहुत दूर ट्रेवल करना पड़े, या आपका पार्टनर अब्रॉड सेटलमेंट का हो, कोई अब्रॉड में सेटल हो, या आप शायद मैरिज के बाद अब्रॉड जाओगे, ठीक है। तो अब्रॉड से भी ये चीज़ जो है हमेशा जुड़ा हुआ कार्ड है, ठीक है। कोई आपको सडन न्यूज़ मिलने जा रही है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने जा रही है, या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आप बोल सकते हैं जो आपको मिलने जा रही है, ठीक है। रोमांस आपका जो है पैशनेट रहेगा और ट्रेवल बाय एयर की एनर्जी इसमें है ही। एंड ये कार्ड मेन गाइडेंस देता है आपको हमेशा कि ये सही टाइम है जब आपको मूव फॉरवर्ड करना है, जब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़िए। अगर कोई पूछ रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या आगे बढ़ना है, तो मूव फॉरवर्ड ही हमें उसको आंसर देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेगनेंट वाली कोई एनर्जी नहीं है कि हाँ आप रुक जाओ, आप स्ट्रगल करो, आप ट्राई करो, है ना। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो उनको बोलिए कि आप मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन कार्ड भी ये ज़रूर है। अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम आप कम्युनिकेशन करके कुछ सही कर सकते हैं तो अपना कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट सजेशन, ठीक है। बहुत जल्दी आपके जब ये कार्ड आता है तो आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं या होने वाले हैं आपके पूरे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आपके सामने आ रही हैं। तो इंट्यूटिवली चूज़ करें जो चीज़ आपको पता है कि मुझे मन से खुशी देगी या पैशनेटली मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को सिलेक्ट करें। तो इस कार्ड में सब कुछ हमारे पास अच्छा ही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बस छोटा सा गाइडेंस होता है कि अपनी कम्युनिकेशन का, अपने वर्ड्स का ध्यान रखें। कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कहाँ आपको कम्युनिकेट करना है। अगर कोई इंटरव्यू का पूछ रहा है तो भी कि ऐसे उससे उसका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। बस कम्युनिकेशन पे ज़रूर ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि कम्युनिकेशन वो अच्छे से ना करे तो ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दे, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन पर वो ज़रूर ध्यान दें, ओके। तो यही छोटी सी यहाँ पे गाइडेंस है। बाकी बिजनेस करियर में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा टाइम है, मूवमेंट होगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपैंड होगा आपका बिजनेस। एंड लव लाइफ में भी ये रिलेशनशिप पूरा पैशनेट से भरा होगा, एंजॉय से भरा होगा, ओके। एंड हो सकता है आप दोनों, बहुत जो लोग हैं आप दोनों, ऐसा हो सकता है आप जो हैं इन लॉज से फैमिली से मतलब कहीं दूर रहने लग जाओ या अब्रॉड सेटल हो जाओ। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं। तो कुल मिला के कार्ड बहुत अच्छा है, आपकी कंपेनियनशिप को दिखाता है, ओके। एंड ऑफ कोर्स पार्टनर आपको मिस कर रहा है एंड आपको बेताब है, ओके, बेताब है आपको मिलने के लिए, ठीक है। ये भी हम इस कार्ड में बोल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में अगैन भाई आप देख रहे हो जो इंसान है बहुत थका हुआ है, उसे सर पे रुमाल बांधा है। जैसे हमारा सर दर्द होता है ना, या हम थक जाते हैं किसी चीज़ को ट्राई करके, तो वो वाली एनर्जी है इसमें, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप सीधा देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि इंसान ने जैसे कफन बांधा हुआ है ऊपर, है ना, सर के ऊपर। तो बिल्कुल वो थका हारा हुआ है, बिल्कुल थका हुआ है। उसके हाथ में वॉन्ड है, ठीक है। एंड उसके पैर के पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पूरा क्लियर है ग्राउंड, ठीक है। बट उसके पीछे आप देखें कि इतनी सारी वॉन्ड्स हैं, ठीक है। वो इतनी सारी जो उसके पीछे वॉन्ड्स हैं जिसके कारण वो थक चुका है, वो उसके चैलेंजेस हैं, वो उसके टेंशन्स हैं। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सारे टेंशन से, एंजाइटी से, इवन डिप्रेशन से भी गुजर चुका है। और अब इंसान ये थक चुका है। मतलब हो सकता है इसने 4-5 भी धोखे अपनी ज़िंदगी में खाए हैं, बट अब इसको और धोखा नहीं चाहिए, ठीक है। ये रेडी नहीं है, अब कोई और चीटिंग के लिए रेडी नहीं है, ये कोई और लॉस के लिए रेडी नहीं है। बहुत कुछ इसने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। एंड
बहुत कुछ इसने करके भी देख लिया है, बट नथिंग नथिंग गोना वर्क, ठीक, कुछ भी इसके मामले में वर्क नहीं हुआ है। तो ये इंसान जो है बहुत थका हुआ है, बहुत एंग्जाइटी में, बेचैनी में है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक रीडिंग आई थी जिसमें मेरे क्लाइंट ने एक पूछा था कि मैम मुझे क्या अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इस वक्त, ठीक है। तो तब कार्ड्स आए थे जस्टिस कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आप आज पढ़ रहे हो, जस्टिस कार्ड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखिए जस्टिस कार्ड मैंने बताया था कि वो सोसाइटी वाला इंसान है, वो पूरा सही गलत पूरा देखेगा, पूरा परखेगा, है ना। अब उसको ये चीज़ सही नहीं लगती है कि हाँ बच्चा अपने आप जो है पार्टनर चुने, एक तो वो वाला कार्ड आ गया। और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे क्या दिखा रहा है कि उसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी ऐसा बहुत आसपास हो सकता है, बहुत बातें सुनी हैं या बहुत करीबों के ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे लव मैरिजेस फेल हुई हैं, ठीक है। तो अभी उनका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वही आंसर है जो आप सोच रहे हो इस वक्त, ठीक है, नो आंसर। तो आई टोल्ड हर कि अभी बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है अपने पेरेंट्स से बात करने का। इवन जब भी आप बात करोगे आपके बहुत चांसेस कम हैं कि वो एग्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्टिस कार्ड भी वैसे ही कि उसको सोसाइटी से बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हर चीज़ की जांच परख करेगा पूरे अच्छे से। और साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स तो पूरे चैलेंजेस को दिखा रहा है कि कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको इस बंदे से शादी करने के लिए, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। जो आपके डिज़ायर जॉब है, आपके सपने पूरे करने का आपको बहुत मेहनत करनी लगेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस आपको जो है वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब जब भी ये कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो कि नहीं बस अभी बहुत हो गया, ठीक है, कि नहीं अब मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। वो चाहे आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है, ओके, एक गार्डेड एनर्जी आई है, ठीक है। अभी इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री है, ओवर एक्टिव है, पोजेसिव है, इनसिक्योर है, ओके। ऐसी एनर्जीज हैं इसके आसपास। इवन इसके आसपास कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इनसिक्योर है ये पर्सन, पास्ट में जो भी इसके साथ हुआ है उसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। तो अगर आप पूछें कि मेरा बॉयफ्रेंड में मुझसे शादी करेगा और 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ गया है ना, तो क्लियर आंसर है कि भाई उसने तो इतने सारे चैलेंजेस देख चुके हैं, वो तो पहले ही थक चुका है। उसको तो पहले ही डर लगता है कि कहीं अब ना हो जाए, अब चीट हो जाए या अब ना उसके पेरेंट्स माने, है ना। तो वो तो पहले ही इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ट्रिगरिंग है, ओके। तो ये जब भी कार्ड आता है, ये डिवोर्स का कार्ड है, फाइट का कार्ड है, इनसिक्योरिटी का कार्ड है। इस इंसान के साथ देखिए अगर आप शादी करेंगे तो आपकी लाइफ में भी ये एनर्जीज कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगी, ओके। आप भी इनसिक्योर रह सकते हैं, एंग्री रह सकते हैं। और वैसे भी आप मान लीजिए बहुत खुश दिल इंसान है और वो इंसान इतने चैलेंजेस दे के हटा है ना, तो आप जानते हैं कि आप दोनों की सोच में, आप दोनों के ओपिनियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ओके। बिकॉज आपने इतने सब चैलेंजेस नहीं देखे हैं, बट वो इंसान ऑलरेडी इतने चैलेंजेस झेल रहा है पास्ट टाइम से, पता नहीं कितने सालों से वो ये सब कुछ देख रहा है, तो वो थक गया है भाई, ठीक है। तो ये इंसान जो है मैरिज करने वाला नहीं है। इवन कि एंगर इश्यूज, डिवोर्स, फाइट, इनसिक्योरिटी, रेस्ट्रिक्शन, पोजेसिवनेस, ओके, ये सब चीज़ों के राउंड ही इसकी एनर्जी घूम रही है, ठीक है। ये अपने अपने खुद के बिना ये हर अपने आसपास जो नेगेटिव चीज़ हो रही है हर उस चीज़ पे इसका फोकस है। अननेसेसरी जेलसी है इसमें, ठीक है। तो इस कार्ड में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। बट बहुत सारे टेररिस्ट जब ये कार्ड आता है वो बोलते हैं कि हाँ भाई यस आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, जब यहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शन सारी एनर्जीज़ है, ठीक है। ऑफकोर्स देखिए आप ये जॉब ना कर करके जैसे थक चुके हैं, है ना, जब जॉब कर करके थक चुके हैं तो येस 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए जॉब, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं भाई, आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, इनसिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं हो कि आपके माइंड में आप सुसाइड जैसे ख्याल आ रहे हैं, आपको कोई अपना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप गलत स्टेप उठा लें, तो बेटर है भैया आप इस जॉब में इतना ज़्यादा अगर थक चुके हो तो छोड़ दो। चाहे ये कोई रिश्ता है छोड़ दो, चाहे कोई इंसान है छोड़ दो, ओके। क्योंकि ऐसे ही अगर आप बोलो कि हाँ मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा, तो ये सिर्फ आपका पोजेसिवनेस है, इनसिक्योरिटी है जो आपको ही हर्ट कर रहा है, कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक कार्ड ऑफ चैलेंजेस ज़रूर है कि चैलेंजेस बहुत आएंगे। अगर आपको लगता है कि इतने चैलेंजेस आप झेल लोगे और फिर मेरी मैरिज यहाँ पे हो जाएगी, देन ओके भाई झेलो चैलेंजेस, ठीक है। आप
रहो तकलीफ़ में आप देखो अभी कितने टाइम तक चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आपकी सेम सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं आपके मैरिज में, चैलेंजेस 2 साल तक रहें, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो देखो भाई आप, ओके, अगर आपको लगता है कि आप ये सब चैलेंजेस फेस कर सकते हो उस इंसान से शादी करने के लिए, तो इट्स अपॉन यू, ये आपका बिल्कुल फाइनल डिसीजन होगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे ये ज़रूर है कि बहुत सारी वुंड्स हैं इस इंसान की पास्ट में, ठीक है। जैसे ये इंसान जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है, आगे किसी के साथ अच्छे से रिश्ता नहीं बना पाता है, ठीक है। ये इंसान पूरे करेज से फैसला लेना चाहता है, बट हर बार इसको रिफ्लेक्शंस दिखती हैं पास्ट की, ठीक है। तो रिलेशनशिप अगर कोई पूछे कि कैसा रहेगा, ओके, तो रिलेशनशिप देखिए तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे को करेज दो, ठीक है, दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन बनो, एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करो कि उस इंसान को एग्जॉस्ट ही ना होने दो, ठीक है। तभी ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल बन सकती है। उस इंसान को पास्ट ट्रॉमा से आपको निकालना पड़ेगा, पास्ट फेलियर से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है। अगर अदरवाइज़ जैसे उसकी एनर्जीज़ हैं, उसकी एनर्जीज़ प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको भी इफेक्ट करेंगी, ठीक है। क्योंकि इंसान पार्टनर्स में, कपल में अगर इंसान खुश है, दूसरा नहीं है, तो दूसरे पर भी उस एनर्जी का इफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा ट्रू लव है, मुझे इसी के साथ रहना है, अगर आपका ये डिसीजन है तो ओके, डोंट गिव अप, ठीक है, बट हैव करेज टू डिग डीप। पूरे करेजसली आपको सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, ओके। उनके पास्ट ट्रॉमा जैसे मैंने पहले भी कहा हील करने पड़ेंगे, खुद को भी आपको हील होना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है। तो राइट पर्सन को चुनने से पहले मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले खुद को चूज़ करें, क्योंकि हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए हो, ठीक है। आपके ही अंदर पास्ट ट्रॉमास हैं, पास्ट वूड्स हैं, पास्ट रिलेशनशिप से चीटिंग्स हैं, फेलियर्स हैं, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं खुद अपना अकेलापन छुपाने के लिए आप कोई ना कोई इंसान ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो पहले खुद की हीलिंग करो या करवाओ, चाहे आप रेकी हीलिंग करो, चाहे आप क्रिस्टल हीलिंग करो, चाहे आप कोई थेरेपी लो, ठीक है। बट खुद हील हो जाओ, या तो गाइडेड मेडिटेशन सुनो, खुद करो, ठीक है, या किससे हीलिंग करवाओ, ओके। तो बट आपको राइट पर्सन ढूंढने से पहले अपनी हीलिंग ज़रूरी है, अपना हार्ट चक्रा ओपन होना, ओपन करना ज़रूरी है। क्रिस्टल्स हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बहुत सारे हैं, बट फॉर एग्जांपल जिस वक्त मेरे ध्यान में आ रहे हैं, दैट इज़ ग्रीन वेंचुरिन, दैट इज़ पेरिडॉट, दैट इज़ मेलेचाइट, ओके। और एक और क्रिस्टल है दैट इज़ लेपिडोलाइट, ओके। लेपिडोलाइट जो है ये भी कामनेस आपको करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको देता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड क्रिस्टल। नेक्स्ट है अमेजोनाइट, या अमेजोनाइट भी अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। तो अमेजोनाइट भी जो है वो आपको बहुत काम एनर्जी देता है, आपको स्टेबल एनर्जी देता है, सो दैट आप फ्रेश और पीसफुल माइंड से सोच पाओ दैट क्या मुझे करना चाहिए अभी, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं। और सबसे बेस्ट क्रिस्टल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ रोडोनाइट, ठीक है। तो जो रोडोनाइट है या रोडोराइट बोलते हैं, तो जो रोडोनाइट है ये भी बहुत ही बेस्ट क्रिस्टल है। रोडोनाइट आपके पास्ट वुंड्स को हील करता है। रिलेशनशिप में पास्ट के जो आपके ट्रॉमाज है ना, पास्ट रिलेशन की वजह से जो अब आज आप पूरे इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हो, किसी पे यकीन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है आप में, तो रोडोनाइट क्रिस्टल बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, चाहे आप मुझसे बाय करें, चाहे किसी भी क्रिस्टल सेलर से बाय करें, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स बाय करें, ओरिजिनल क्रिस्टल्स बाय करें, ओके, ठीक है जी। अभी हमारा वॉन्ड सीरीज़ का है लास्ट का, दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं कि एक इंसान है, पीछे जो है उसका टाउन दिख रहा है, उसके घर दिख रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत बड़ी सारी वॉन्ड्स हैं, बंडल है पूरे वॉन्ड्स का, जिसको उसने शोल्डर्स पे उठा रहा है, ठीक है। तो उससे वो उठाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इंसान ना खुद ही दुखी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, ओवरबर्डन है ये बंदा। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये नो नहीं बोलता है, ठीक है। जिसने जो काम दे दिया, जो बोल दिया, ऑफिस वर्क के कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया, हाँ जी मैं कर लूँगा। घर पे किसने एक्स्ट्रा काम दे दिया, हाँ जी मैं कर लूँगा। घर पे किसने कह रही है भाई तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो और शाम को किसी के घर में प्रोग्राम है तो वहाँ भी जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तो ये अपने पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर, किसी से भी सवाल नहीं करता, ये बोलता है कि ठीक है भाई चला जाऊँगा, है ना। तो मतलब ये खुद का ध्यान रखता ही नहीं है, ये इंसान नो बोलता ही नहीं है। दिस इज़ हिज मेन प्रॉब्लम। तो नो बोलना सीखे,
जहाँ पे आप कंफर्ट नहीं है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी चीज़ एक तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो हम सब निभाते हैं, बट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पे अगर आप नहीं निभाएंगे तो आपको कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई वर्क एरिया में कोई और है वो अपने आप उठा लेगा, बट आप नो करें कोई तय है ना, तो ये जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं करता है नो कहने की, ये पहले सोचते कि दूसरा मेरे बारे में क्या बोलेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ये अपने आप में ही दुखी है, अपने आप में ही इसने बर्डन उठा रखा है, इतना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको लगता है कि मैं दूसरे की नज़रों में गिर जाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये किसी को भी अपनी प्रायोरिटीज़ का भी ये ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। दूसरे के काम को ये पहले लेता है और अपने खुद को ये भूल जाता है बिल्कुल, ठीक है। एंड ये इंसान की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ये सरेंडर कर देता है, ठीक है। कोई चीज़ होती है तो ठीक है, बाकी बोलते हैं ठीक है भाई सरेंडर कर दिया, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, फाइट ना हो। मान लो इसका कोई पार्टनर है, इसकी कोई वाइफ है ना, वो इसको बोले कि यार तुमने ये कर दिया, आज तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये इंसान थका हुआ ये बोले ठीक है यार सॉरी, ठीक है। तो मतलब इसने उस बात को समझा नहीं है, इसने ऐसे ही बोल दिया सॉरी, सो दैट कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई फाइट ना हो, क्योंकि ये इंसान इतना थक गया है, इतना थक चुका है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर आप मुझसे कोई पूछे अभी कि मैं मुझे जॉब बिज़नेस करना चाहिए, तो नो भाई नो, आपको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन इसमें बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल बढ़ जाएगी। तो बेटर है अगर तुम्हें बिज़नेस करना भी है तो तुम पार्टनरशिप में करो या किसी से हेल्प लेके करो, सारा इन्वेस्टमेंट खुद के खुद मत करो, ठीक है। ये यहाँ पे गाइडेंस रहेगी। जॉब ही तुम्हें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, हो सकता है इतना तुम्हें वर्कलोड हो उतना तुम्हें इनकम ना मिले, तो पहले ही अपने बॉस से काम करो सारा क्लियर कि भाई जो मेरा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ उतना ही काम मैं करूँगा और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने शोल्डर्स पे नहीं उठाऊँगा, ठीक है। तो नो बोलना इंसान जिस दिन ये सीख जाएगा, बहुत सारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके शोल्डर से कट ऑफ हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में सही हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको नो कहना बोलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, फाइट अवॉइड करने के लिए दूसरे को प्रायोरिटी देता है, नहीं, खुद का पॉइंट रखना सीखो। जहाँ आप सही हो बोलो कि मैं सही हूँ, जहाँ पे तुम गलत हो बोलो कि तुम गलत हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, किसी की आइस में तुम्हारा जो इमेज है वो ख़राब बन जाएगा, तो बनने दो यार। भगवान यहाँ पे देखिए, भगवान से भी लोग खुश नहीं हैं, ओके, तो हम किसी को कोई खुश नहीं कर सकते, और हमारा सबका यहाँ पे सोल लाइफ पर्पस है, सोल जर्नी है, हम यहाँ पे किसी को भी खुश करने नहीं आए हैं, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। तो इस इंसान को बस यही बातें भी समझाओ, इस इंसान को यही गाइडेंस दो जो भी तुम्हारे पास ऐसी एनर्जी के साथ आता है, ठीक है। एंड स्ट्रेस इसका रिलीज हो, इसके लिए आप एमेथिस्ट इसे आप रिकमेंड कर सकते हो, क्रिस्टल, ठीक है, ओके। तो ये अपना कंप्लेन कर रहा है भाई लोगों को, एनवायरनमेंट को, अगर मेरे कोई वैल्यू नहीं करता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्लाइंट आपको यही बोलेगा क्योंकि यही एनर्जीज है इसमें भाई, अपने क्लाइंट की अगर ये एनर्जी आई हैं तो वो यही सब बोलेगा। पर इसकी खुद की दिक्कत है कि वो नो नहीं बोलता है, वो अपने को प्रायोरिटी नहीं देता है, खुद का सेल्फ वर्थ नहीं चाहता है, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये चार्जेज है, उसको बोलो कि अपने अंदर डेवलप करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, दीज आर द कार्ड्स। नेक्स्ट सूट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोर्स